उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए इन पर प्रदेश के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया। प्रदेश में भाजपा सरकार को 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की लोक व्यवस्था में माफिया का राज था। उन्होंने जोर दिया कि स्थिति युवाओं, किसानों और आम लोगों के लिए विशेष रूप से काफी ज्यादा गंभीर थी। युवाओं के सामने पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या करते थे और गरीब भूखे से मर जाते थे। आपको बताते चले कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में हुए कार्यों को लेकर भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया और जब उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है तो वे विकास की रास्ता में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बाधाओं को बावजूद कृषि जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। अब निराशा का सामना करने वाले किसान अब राज्यों में विकास में योगदान दे रहे और कोई भी किसान अब आत्महत्या नहीं करे और युवा आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे और जो किसान है वे भरपूर लोगों का पेट करे और गरीब भूखा नहीं मर। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर मैं और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन। ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया, दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं,
दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए इन पर प्रदेश के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया। प्रदेश में भाजपा सरकार को 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की लोक व्यवस्था में माफिया का राज था। उन्होंने जोर दिया कि ये स्थिति युवाओं, किसानों और आम लोगों के लिए विशेष रूप से काफी ज्यादा गंभीर थी। युवाओं के सामने पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या करते थे और गरीब भूखे से मर जाते थे। आपको बताते चले कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में हुए कार्यों को लेकर भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया और जब उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है तो वे विकास की रास्ता में बाधा बन रहे। उन्होंने कहा कि इन बाधाओं को बावजूद कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। अब निराशा का सामना करने वाले किसान अब राज्यों में विकास में योगदान दे रहे और कोई लोग और कोई भी किसान अब आत्महत्या नहीं करे और युवा आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे और जो किसान है वे भरपूर लोगों का पेट करे और गरीब भूखा नहीं मर। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर में और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ। फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तब भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया, दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से
2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है।